नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 4 हॉल में वोटों की गिनती के लिए लगाए गए 119 टेबल, जाने कब तक आएगा रिजल्ट। पंचायत चुनाव के पहले चरण की मतगणना 17 मई को सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। पहले चरण का मतदान 14 मई को राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंड में हुआ। कुल 1127 पंचायतों के 30,221 प्रत्याशियों की जीत हार का इंतजार मंगलवार को खत्म हो सकता है। वहीं राजधानी रांची की बात करें तो पहले चरण में यहां के 4 प्रखंडों में तमाड़, बुंडू, सोनाहातू और राहे में कुल 57 पंचायत में हुए मतदान की गिनती पंडरा बाजार समिति प्रांगण में होगी। सभी चारों हॉल में कुल 119 टेबल लगाए गए हैं। वोटों की गिनती और स्ट्रांग रूम में मतपेटियों को लाने के लिए 1389 कर्मचारियों और मजदूरों को लगाया गया है। चाईबासा में 11 मतदान केंद्रों में किया गया बदलाव, देखिए किन बूथों को बदला गया। नोवामुंडी प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र व जंगल और पहाड़ियों के बीच घिरे रहने के कारण वोटरों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए 11 बूथ केंद्रों का बदलाव किया गया है। बदलाव किए गए बूथ केंद्रों में दीरीबुरु, दूधबिला, पेटता, बाड़ा पसाया पंचायत के बूथ केंद्र शामिल हैं। दीरीबुरु पंचायत के लिपुंगा प्राथमिक स्कूल बूथ केंद्र संख्या 81 के 453 मतदाता वोट डालने के लिए 7.5 किलोमीटर दूरी तय कर प्राथमिक विद्यालय ठाकुरा जाएंगे। वहीं दूसरी ओर दीरूबुरी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय कंतोड़िया बूथ संख्या 83 के 394 मतदाता 2.5 किलोमीटर दूर खास दीरूबुरी उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बूथ केंद्र में वोट डालेंगे। दूधबिला पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय ताड़ियात बूथ केंद्र संख्या 83 को बदलकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुकरी पाड़ा बूथ केंद्र में बदल दिया गया है। सरकार ने डॉल्फिन सफारी परियोजना के लिए 2 स्थलों का प्रस्ताव रखा, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। झारखंड सरकार ने देश के राष्ट्रीय जलीय जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए साहिबगंज जिले में गंगा नदी पर 2 स्थलों को डॉल्फिन सफारी के लिए प्रस्तावित किया है। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राजमहल में सिंघी दलन और साहिबगंज में ओझा टोली में स्थित हिस्सों को डॉल्फिन पर्यटन स्थलों के रूप में घोषित किए जाने की संभावना है। साहिबगंज संभागीय वन अधिकारी मनीष तिवारी ने जानकारी दी कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु पर्यटन मंत्रालय ने हाल में ही राज्य सरकार से 2 स्थानों साहिबगंज और राजमहल के लिए इको पर्यटन परियोजना के लिए प्रस्ताव मांगा है। उन्होंने कहा कि राज्य के वन विभाग ने पिछले महीने अपना प्रस्ताव केंद्र को सौंप दिया है। लद्दाख में कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी दे केंद्र, झारखंड सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने एक बार फिर केंद्रीय रक्षा सचिव, नीति आयोग के विशेष सचिव को पत्र लिखकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत ऊंचे पठारी क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की दुर्दशा एवं अनदेखी की ओर ध्यान दिलाया है। नीति आयोग के विशेष सचिव के राजेश्वर राव को संबोधित पत्र में मुख्य सचिव ने लिखा है कि आपके हस्तक्षेप से ही इस समस्या का निदान निकल सकता है। मुख्य सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि हमें विश्वास है कि आप लद्दाख में मजदूरों के लिए जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें वाकिफ होंगे। झारखंड सरकार के लिए इन मजदूरों की सुरक्षा अहम है। राष्ट्रहित में मजदूरों के योगदान को देखते हुए इनकी सुरक्षा के लिए झारखंड सरकार बीआरओ के साथ एमओयू करना चाहती है ताकि भविष्य में कोई भी समस्या हो तो इसका निदान निकाला जा सके। इसके साथ ही झारखंड सरकार ने आग्रह किया था मजदूरों को ले जा रहे ठेकेदारों के साथ एक एमओयू किया जाए ताकि इन्हें बेहतर वातावरण और सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। बाजार शुल्क के विरोध में झारखंड के व्यापारी, अन्य राज्यों से अनाज की खरीद रोकी, गहरा सकता है खाद्यान्न संकट। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 वापस नहीं लिए जाने के विरोध में सोमवार से राज्य के व्यापारियों का विरोध तेज हो गया है। बाजार शुल्क के विरोध में व्यापारियों ने सोमवार से अन्य राज्यों से अनाज की खरीद रोक दी है। आयात रोकने से राज्य में खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। बता दें कि इस शुल्क को लगाने के फैसले को मार्च में विधानसभा से मंजूरी मिली थी। फिलहाल उसे राज्यपाल के अनुमोदन का इंतजार है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष धीरज तनेजा ने कहा कि विभिन्न तरीकों से हमने अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इससे बाध्य होकर व्यापारियों ने अन्य राज्यों से शीघ्र नष्ट नहीं होने वाले दोनों तरह के खाद्य उत्पादों का आयात रोकने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि जब तक सरकार प्रस्तावित बाजार शुल्क वापस नहीं लेती है तब तक कोई भी व्यापारी नया ऑर्डर नहीं लेंगे। पंचायत चुनाव और वर्तमान राजनीतिक हालात ने विकास पर लगाया ब्रेक। पंचायत चुनाव और वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति ने राज्य के विकास को ब्रेक सा लगा दिया है। 27 मार्च को राज्य का बजट पास हुआ। इसके बाद पूरे अप्रैल यूं ही बीत गया। जानकारी के अनुसार कई विभागों को अब तक बजट में प्रावधानित बजट राशि उपलब्ध नहीं हो पाई। कम से कम योजना मद का 10% राशि अप्रैल से मई के बीच विभागों को ट्रांसफर हो जानी चाहिए, मगर कई विभाग ऐसे हैं जहां अब तक राशि नहीं आ पाई है। इसके कारण ना तो योजना बन रही है और ना उसे सैंक्शन कराने का काम शुरू हो पा रहा है। मई में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई, जो पूरा मई लागू रहेगा। इसके बाद 12 जून से झारखंड में मानसून ब्रेक होने की संभावना जताई गई है। अगर बारिश शुरू हो गई तो धरातल होने वाले कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो पाएगा, यानी कि सितंबर तक कोई काम नहीं हो पाएगा। धनबाद के लोगों को रेलवे दे सकती है बड़ी सौगात। बेंगलुरु के लिए चलेगी सीधी ट्रेन। गोवा की तरह बेंगलुरु की ट्रेन भी धनबाद होकर चल सकती है। रेलवे ने इस ट्रेन को धनबाद होकर चलने की मंजूरी दे दी तो संताल के साथ साथ इस क्षेत्र के यात्रियों को भी बेंगलुरु के लिए रांची या हावड़ा की दौड़ नहीं लगानी होगी। यह जानकारी गोंडा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। बेंगलुरु शिक्षा के साथ साथ रोजगार का भी बड़ा केंद्र है। यही वजह है कि हर दिन अधिक संख्या में युवा बेंगलुरु पहुंचते हैं। अभी धनबाद और आसपास के यात्रियों को रांची और हटिया से चलने वाली ट्रेन लेनी पड़ती है। इसमें कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल होता है। नई ट्रेन मिल जाने से यात्रियों को राहत मिलेगी। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर 31 मई के बाद हो सकती है घोषणा। झारखंड के मांडर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा 31 मई के बाद हो सकती है। इसको लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की तरफ से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने आय से अधिक मामले में विधायक बंधु तिर्की को 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना किया था। इसके बाद उनकी सदस्यता झारखंड विधानसभा सचिवालय से रद्द कर दी गई। वीवीपैट के अलावा मांडर विधानसभा में 1000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी उपयोग किया जाएगा। रांची जिले में ईवीएम की पर्याप्त उपलब्धता है। अंडर 17 सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप चयन ट्रायल के लिए झारखंड के 4 पहलवान दिल्ली रवाना। बिश्केक में अंडर 17 सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप का आयोजन 18 जून से 26 जून तक होना है। इसके लिए भारतीय बालक टीम का चयन ट्रायल 18 मई को दिल्ली में होना है। झारखंड के 4 बालक पहलवान विकास कश्यप, शंकर कुमार, आदित्य कुमार गौरव और आकाश कुमार महतो भी इस ट्रायल में भाग लेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके हैं। चयन ट्रायल में हिस्सा लेने आज वे चारों दिल्ली के लिए रवाना हुए। झारखंड राज्य कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार के मुताबिक इन चारों पहलवानों के संग प्रशिक्षक राजीव रंजन भी दिल्ली गए हैं। 21 मई तक झारखंड में बरसेगी रिमझिम फुहार, मौसम होगा खुशगवार। झारखंड में 21 मई तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। 21 मई तक बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 17 मई को राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। 18 मई को भी उत्तर पूर्वी और दक्षिण के भागों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। लगातार इसी तरह 21 मई तक राज्य के कई इलाकों में बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है।